Hello बच्चों, let's read this question. Which of the following reactant on a reaction with concentrated NaOH followed by acidification gives the following lactone as the only product? हमें बताना है कि इनमें से कौन से रिएक्टेंट को पहले हम कंसंट्रेटेड NaOH से रिएक्ट कराएं, उसके बाद उसका एसिडिफिकेशन कराएं तो हमें लैक्टोन एज द ओनली प्रोडक्ट मिल जाए. सो इस क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है लेट सपोज कोई रिएक्टेंट R1 है, उसे हमने NaOH से रिएक्ट कराया तो हमें प्रोडक्ट मिला R2. फर्दर इसका हम एसिडिफिकेशन कराएं तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा दिस विल बी लैक्टोन. सी ओ ये एक 5 मेंबर रिंग होगी. सो हमें बताना है कि R1 इनमें से कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है. सो प्लीज नो द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. एल्डिहाइड्स और कीटोन्स दे हैविंग ऐसे एल्डिहाइडिक और केटोनिक ग्रुप जिनके पास हैविंग नो अल्फा हाइड्रोजन दे reacts with concentrated NaOH to give acid and alcohol. तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन सी में देखें तो इसमें दो एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट है. तो इसे अगर हम कंसंट्रेटेड NaOH से पहले रिएक्ट कराते हैं, दिस इज कंसंट्रेटेड NCHO देन CHO. क्लियरली इस मॉलिक्यूल में दो एल्डिहाइडिक ग्रुप्स भी है और इनके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है. अगर CHO के रिस्पेक्ट में बोले तो ये एक अल्फा पोजीशन है और ये अल्फा पोजीशन, बट यहाँ तो कोई हाइड्रोजन ही नहीं है. एंड देन ऑन रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड NaOH यहाँ से हमें जो प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे दिस विल बी C डबल बॉन्ड OH एंड यहाँ से जो हमें प्रोडक्ट फॉर्म होगा एक अल्कोहल बन के मिलेगा. सो ये हमारा R2 हो गया. फर्दर इन एसिडिक मीडियम क्या होता है, that this is C डबल बॉन्ड OH एंड देन यहाँ पर CH2OH. ये ऑक्सीजन अपने लोन पेयर से इस कार्बोनिल ग्रुप पर अटैक करता है एंड देन एज अ न्यूक्लियोफाइल, और ये डबल बॉन्ड स्प्लिट होकर ऑक्सीजन पर चला जाता है. सो दिस विल बी अ बेंजीन विथ CO माइनस और इस कार्बन से OH ग्रुप अटैच्ड है और यहाँ से दिस इज CO और ये ऑक्सीजन और कार्बन का नया बॉन्ड और ऑक्सीजन के साथ H भी अटैच्ड है. सो यहाँ से हो गया O पॉजिटिव. फर्दर ये ऑक्सीजन अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स को कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने में यूज करता है एंड यहाँ से OH इन द फॉर्म ऑफ OH माइनस बाहर हो जाता है. तो यहाँ से जो हमें प्रोडक्ट मिल रहा है दिस विल बी C डबल बॉन्ड O CO, ये CH2 ग्रुप है और यहाँ पर ये पॉजिटिव H प्लस OH माइनस एंड देन ये OH माइनस अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हाइड्रोजन को डोनेट करके H2O बनाता है. C डबल बॉन्ड O CO प्लस H2O. सो ये हमें प्रोडक्ट मिल गया. क्लियरली हमें यही प्रोडक्ट चाहिए था, तो हम कह सकते हैं that ऑप्शन C corresponds to solution of this question. बट लेट्स से ऑप्शन A, ऑप्शन B एंड ऑप्शन D में क्या खामियां थी जिस वजह से ये प्रोडक्ट हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट नहीं बना पाया. ऑप्शन A की बात करें तो इसके पास है एक एस्टर और एक एसिडिक ग्रुप
CO2H, और इसे जब हम कंसंट्रेटेड NaOH से रिएक्ट कराते हैं तो ये O माइनस सबसे पहले यहाँ से एसिडिक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, और यहाँ से हमें जो प्रोडक्ट बचा वो मिलेगा, दिस विल बी C डबल बॉन्ड OCH3 एंड देन ये COO नेगेटिव। अब ये ऑक्सीजन अपने नेगेटिव चार्ज होने की वजह से इस कार्बोनाइल के साथ ही रेजोनेंस कर पाएगा, इस करने लगेगा, जिसकी वजह से ये उतना अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं है कि ये इस पर अटैक कर सके। एंड देन जब ऑप्शन बी की बात करें तो ऑप्शन बी में भी सी डबल बॉन्ड ओ एच एंड देन सी एच ओ, यहाँ भी कुछ वही केस है कि यहाँ पर एसिडिक एसिड होने की वजह से ओ एच माइनस सबसे पहले एसिडिक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन फास्टर होता है। तो एसिड बेस रिएक्शन की वजह से ये यहाँ से H प्लस को ले जाएगा और H2O फॉर्म हो जाएगा यहाँ, और अंत में इस मॉलिक्यूल का सिर्फ एक एनायनिक फॉर्म ही बचेगा, जो कि कार्बोनिल से ही, ये ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज कार्बोनिल से ही रेजोनेंस करता रहेगा, दिस इज CHO। इसी में हमें डिजायर्ड प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। नाउ लेट्स चेक ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में हमारे पास डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। सो इसमें भी कंसंट्रेटेड NaH होने की वजह से दो निगेटिव चार्ज ही रहेंगे ऑक्सीजन के साथ, और ये ऑक्सीजन एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट ही नहीं कर पाएगा। इस वजह से द ओनली करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, एंड दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ कैनिजारो रिएक्शन। सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया स्टूडेंट्स। थैंक यू।